अब हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने केरल से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हलचल मचा दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने केरल सरकार के तुर्की को दी गई करोड़ों की मदद पर सवाल उठाए हैं। उनके इस बयान के क्या मायने हैं और क्या ये बीजेपी के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों का संकेत है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शशि थरूर चर्चा में हैं। उन्होंने गुयाना से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। थरूर ने साफ साफ कहा कि हमारा दृढ़ संकल्प है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा हमला किया तो भारत का जवाब और भी आक्रामक होगा। भारत को भविष्य के हमलों का डर नहीं है। ये तो बात थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरे की। अब बात उनके उस बयान की करते हैं जिसने सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। साल 2023 में जब तुर्की में भीषण भूकंप आया था, तब केरल सरकार ने मानवीय आधार पर 10 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी थी। अब 2 साल बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसी मदद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, खासकर थरूर और बीजेपी के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर। मुझे उम्मीद है कि 2 साल बाद तुर्की के व्यवहार को देखने के बाद केरल सरकार अपनी अनुचित उदारता पर विचार करेगी। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि वायनाड के लोग उन 10 करोड़ रुपयों का कहीं बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे। थरूर ने अपने बयान में तुर्की के व्यवहार का जिक्र किया, जिसका सीधा इशारा भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ तुर्की के बढ़ते संबंधों पर था। उन्होंने ये भी जोड़ा कि वायनाड जैसे केरल के जिले जो हाल ही में भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं, को इस राशि की कहीं अधिक आवश्यकता थी। केरल सरकार ने शशि थरूर के बयान को अनुचित बताया है। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने कहा कि ये मदद मानवीय आधार पर और विदेश मंत्रालय के माध्यम से दी गई थी। उनका कहना था कि उस वक्त की आपदा को अब के भू राजनीतिक हालात से जोड़ना सही नहीं है। वायनाड से प्रियंका गांधी सांसद हैं। साफ है कि इस पोस्ट का मकसद भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तुर्की के पाकिस्तान के साथ खड़े रहने की ओर भी ध्यान खींचना है। इस साल फरवरी में थरूर अपनी ही पार्टी से नाराजगी का सामना कर रहे थे। केरल में वामपंथी सरकार और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं, लेकिन थरूर निवेश आकर्षित करने की केरल सरकार की कोशिशों में मदद को तैयार हो गए थे। जाहिर है ये बात उनकी पार्टी को नागवार गुजरी थी। अब सवाल उठता है कि शशि थरूर के इस बयान के राजनीतिक मायने क्या हैं और क्या ये कांग्रेस के भीतर उनकी बढ़ती बेचैनी या बीजेपी के साथ उनकी नजदीकियों का संकेत है। प्रधानमंत्री की ओर से डेलीगेशन की अगुवाई करने के उनके ताजा फैसले के बाद कई कांग्रेस नेता सोच रहे हैं कि न जाने थरूर कब पार्टी छोड़ दें। लेकिन अब भी कांग्रेस में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि पूरे देश में युवाओं के बीच में उनकी बड़ी लोकप्रियता है। शशि थरूर पिछले कुछ वक्त से अपने कुछ बयानों और बीजेपी नेताओं के साथ मेलजोल को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की कुछ नीतियों की तारीफ की है, जिससे ये अटकलें लगाई जाती रही हैं कि क्या वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शशि थरूर को एक पढ़ा लिखा और मुखर नेता माना जाता है। उनके विचार अक्सर पार्टी लाइन से अलग होते हैं। जब वे राष्ट्रीय हितों की बात करते हैं तो कभी कभी वे बीजेपी के रुख के करीब दिखते हैं। हालांकि उनकी मूल विचारधारा बीजेपी से काफी अलग है। अगर थरूर बीजेपी में आ जाते हैं तो इससे बीजेपी को काफी फायदा पहुंच सकता है। हालांकि थरूर ने हमेशा इन अटकलों का खंडन किया है। उन्होंने साफ कहा है कि वे कांग्रेस के वफादार सदस्य हैं और उनके बयान एक भारतीय नागरिक के रूप में होते हैं, न किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत। सांसद जॉन बिटास ने तुरंत इसका जवाब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया। उन्होंने लिखा, शशि थरूर के लिए मेरे मन में सम्मान है,
लेकिन ये टिप्पणी एक तरफा याददाश्त का लक्षण है। ये हास्यास्पद और हैरान करने वाला है कि उन्होंने केरल को नीचा दिखाने की कोशिश की। वे अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी सरकार ने खुद तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। शशि थरूर इन दिनों सुर्खियों में हैं, इसीलिए उनकी बयानबाजी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। तो शशि थरूर सुर्खियों में हैं, इसलिए उनकी बयानबाजी को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता और इसके कई मायने भी निकाले जा सकते हैं। तो क्या ये कांग्रेस में थरूर की उपेक्षा का परिणाम है या वे राष्ट्रीय मुद्दों पर एक स्वतंत्र और मजबूत आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं? शशि थरूर का बयान और उसके मायने क्या हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। शशि थरूर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 2023 के भूकंप के बाद तुर्की को दी गई 10 करोड़ रुपए की सहायता पर अब विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुर्की का व्यवहार खासकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों के संदर्भ में अब बदल गया है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि वायनाड जैसे क्षेत्रों को उस पैसे की ज्यादा जरूरत थी जहां हाल ही में प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। ये सीधे तौर पर केरल की वामपंथी सरकार पर एक निशाना है, जिसने मानवीय आधार पर तुर्की को मदद दी थी, जबकि केरल सरकार ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये मदद भारतीय विदेश मंत्रालय के माध्यम से दी गई थी और उस वक्त की मानवीय आपदा को अब के भू राजनीतिक समीकरणों से जोड़ना गलत है। वायनाड, जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा का संसदीय क्षेत्र है, में हाल ही में भूस्खलन हुए थे। थरूर का ये कहना कि पैसा वायनाड में इस्तेमाल हो सकता था, एक तरह से स्थानीय जरूरतों पर जोर देना और केंद्र सरकार पर भी परोक्ष रूप से दबाव डालना है, क्योंकि केरल सरकार ने वायनाड के लिए केंद्र से भी सहायता मांगी है। थरूर का बयान कहीं ना कहीं भारत की उस कूटनीतिक लाइन से मेल खाता है जिसमें तुर्की के पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई हैं। ये दिखाता है कि थरूर कुछ मामलों में राष्ट्रीय हितों को लेकर सरकार की नीति के करीब दिखते हैं। शशि थरूर के इस बयान और पहले भी कुछ मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार की नीतियों की तारीफ करने से ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या उनकी बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं। कुछ मुद्दों पर थरूर के विचार बीजेपी की लाइन से मिलते जुलते लगते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और कुछ विदेश नीति के मुद्दे। थरूर को कांग्रेस के भीतर अक्सर हाशिए पर रखा गया महसूस होता है, खासकर पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद। ऐसे में ये अटकलें तेज हो जाती हैं कि वो एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच तलाश रहे हैं। कई बार उनकी बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें सामने आई हैं और उन्होंने खुद भी केंद्रीय मंत्रियों के साथ अपनी तस्वीरें साझा की हैं। थरूर ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, जो एक गुप्त अभियान था जिसके तहत भारत पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेनकाब करना चाहता था। ये दिखाता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सरकार के साथ एक मजबूत रुख अपनाते हैं। लेकिन शशि थरूर का बीजेपी में शामिल होना इतना आसान भी नहीं है। इसके पीछे तर्क को भी समझिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शशि थरूर की मूल विचारधारा कांग्रेस के उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के करीब है, जबकि बीजेपी हिंदुत्व की विचारधारा पर आधारित है। थरूर ने अपनी किताब वाई आई एम हिंदू में हिंदुत्व की आलोचना की है और खुद को गर्वित हिंदू बताया है, लेकिन ये हिंदुत्व की राजनीतिक व्याख्या से अलग है। कांग्रेस और वामपंथी नेताओं ने थरूर पर चयनात्मक भूलने की बीमारी का आरोप लगाया है, ये कहते हुए कि जब केंद्र सरकार ने खुद ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की को मदद भेजी थी, तब केरल को गलत ठहराना अनुचित है। थरूर खुद कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि वो बीजेपी में शामिल होने की किसी भी संभावना को खारिज करते हैं और उनके बयान एक भारतीय नागरिक के रूप में हैं, न कि किसी राजनेता के तौर पर। फिलहाल शशि थरूर के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें केवल अटकलें ही हैं।
हालांकि उनके बयान और कुछ खास मुद्दों पर बीजेपी के साथ उनके विचारों का मेल खाना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये उनकी कांग्रेस के भीतर की स्तुति और भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं पर भी सवाल उठाता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि उनकी ये स्वतंत्र आवाज भविष्य में क्या रूप लेती है। स्वतंत्र आवाज भविष्य में क्या रूप लेती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि शशि थरूर का यह बयान भारतीय राजनीति में एक नई बहस जरूर छेड़ गया है।